हे एवरीवन, आज हम उस एक्टर के बारे में बात करेंगे जिसको बॉलीवुड ने हमेशा इग्नोर किया है। वो पर्सन जो जेन्युइनली अपनी एक्टिंग के दम पर स्टैंड करता है, जिसके रोल्स आपको अंदर तक इम्पैक्ट करते हैं, बट फिर भी उसको वो स्पॉटलाइट कभी नहीं मिली जो डिजर्व करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट रणदीप हुड्डा। एंड इंटरेस्टिंगली इसके अपोजिट एक और एक्ट्रेस है जिनकी हर एक मूवी, हर एक अपडेट बॉलीवुड में हमेशा बनी रहती है, एंड दैट इज आलिया भट्ट। लेट्स कंपेयर इनकी जर्नी, इनके लेटेस्ट वर्क और अंडरस्टैंड करते हैं क्यों रणदीप को हमेशा साइडलाइन कर दिया गया जबकि आलिया हमेशा लाइमलाइट में रहती है। रणदीप हुड्डा, द अंडररेटेड जेम। सबसे पहले बात करते हैं रणदीप की। अगर आपने सरबजीत देखी होगी तो यू ऑलरेडी नो कि उसने अपने रोल के लिए खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म कर लिया था। एक एक्टर के लिए अपनी बॉडी, अपनी आइडेंटिटी, अपनी कंफर्ट जोन छोड़ना इतना इजी नहीं होता, बट रणदीप ने एक एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन करके एक इंसान के स्ट्रगल को स्क्रीन पर शो किया था। और ये सिर्फ एक मूवी की बात नहीं है। हाईवे में उसने एक साइलेंट लेयर्ड रोल प्ले किया जो आलिया भट्ट के अपोजिट था, बट हुआ क्या, स्पॉटलाइट पूरा आलिया पे चला गया। आलिया को अप्रिसिएशन मिलता है और रणदीप का नाम बेयरली मेंशन हुआ, जबकि ट्रुथ ये है कि उस फिल्म का हाफ इम्पैक्ट रणदीप की वजह से भी था। अब जरा आज के टाइम पे आते हैं। रिसेंटली रणदीप की फिल्म जाट रिलीज हुई थी 10 अप्रैल 2025 को। ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा थी जिसमें रणदीप ने राणा तुंगा का इंटेंस एंटागोनिस्ट रोल प्ले किया और बिलीव मी, एक बार फिर प्रूव कर दिया कि वो अपने क्राफ्ट में बेस्ट है। ये फिल्म अभी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है हिंदी और तेलुगु में, बट प्रॉब्लम वही है, उस मूवी का हाइप उतना नहीं बन पाया, प्रमोशन कम था, पीआर बैकिंग नहीं थी एंड ऑडियंस तक वो रीच नहीं कर पाई। मतलब सिंपल वर्ड्स में एक और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो अनफॉर्चुनेटली इग्नोर हो गया। अब दूसरी तरफ देखा जाए आलिया भट्ट को, शी इज अनडाउटेडली टैलेंटेड। उसने भी हाईवे के टाइम पे अपने आप को प्रूव किया था और तब से कंसिस्टेंट रही, बट उसको एक और चीज का एडवांटेज मिला, इंडस्ट्री सपोर्ट एंड स्पॉटलाइट। आलिया की अपकमिंग बिग फिल्म है अल्फा, जो 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी। ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फर्स्ट फीमेल लीड स्पाई एक्शन मूवी है। फिल्म में बॉबी देओल विलेन का रोल प्ले करेंगे और शार्वरी भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रही है। मूवी रिलीज से पहले ही बuzz क्रिएट कर चुके हैं, इंटरव्यूज, प्रमोशंस, मीडिया कवरेज, हर जगह आलिया ही आलिया। तो डिफरेंस क्लियरली शो होता है। एक तरफ रणदीप की पावरफुल परफॉर्मेंस वाली जाट जो क्वाइटली नेटफ्लिक्स पे आ जाती है, और दूसरी तरफ आलिया की अल्फा जो रिलीज से पहले ट्रेंडिंग में है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा डिफरेंस क्यों होता है। टैलेंट तो दोनों के पास है, बट रिकॉग्निशन और स्पॉटलाइट में इतना बड़ा गैप क्यों। रीजन 1, पीआर एंड प्रमोशन। बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ एक्टिंग इनफ नहीं है, आपको अपनी इमेज पे काम करना पड़ता है, अपनी फिल्म्स एग्रेसिवली प्रमोट करनी पड़ती है। आलिया के पास एक सॉलिड पीआर सिस्टम है जो उसको हमेशा न्यूज में रखता है। रणदीप रियली प्रमोशन करते हैं, चार्ट का एग्जाम्पल ही ले लो, उसका रिजल्ट क्या है, कोई बज नहीं है। रीजन 2, ऑडियंस साइकोलॉजी। हम लोग स्टार किड्स की पर्सनल लाइफ, उनके गॉसिप, उनकी कंट्रोवर्सीज में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। उनका हर छोटा अपडेट वायरल हो जाता है, जबकि आउटसाइडर्स जैसे रणदीप जो बस क्वाइटली एक्टिंग करते हैं, उनके लिए ऑडियंस भी उतनी नॉइज क्रिएट नहीं करती। रीजन 3, कंटेंट वर्सेस पैकेजिंग। ऑडियंस अब मोस्टली मसाला और एंटरटेनमेंट डिमांड करती है। अल्फा जैसे स्टाइलिश स्पाई थ्रिलर्स में लोग हाइप बनाते हैं, जबकि पैट्रियोटिक या इंटेंस रोल्स वाली फिल्म जैसे जाट या वीर सावरकर को सीरियस और बोरिंग टैग मिल जाता है। चाहे एक्टिंग ब्रिलियंट हो, बट पैकेजिंग एंटरटेनिंग ना हो तो लोग इजिली स्किप कर देते हैं। अब बात करते हैं हार्श रियलिटी ऑफ बॉलीवुड। एक और हार्श ट्रुथ है, बॉलीवुड लॉबी आउटसाइडर्स को कभी इजिली पुश नहीं करती। अगर एक आउटसाइडर जैसे रणदीप ज्यादा हाईलाइट होने लगे तो ऑब्वियस है कि स्टार किड्स की शाइन डल हो जाएगी। इसलिए कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उनके टैलेंट को साइड रोल्स में डाल दिया जाता है या फिर इग्नोर कर दिया जाता है। और बात सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं रुकती। रणदीप ने हॉलीवुड मूवी एक्सट्रैक्शन में भी धमाका कर दिया था, बट उसके बाद भी इंडिया में किसी ने उसकी सेलिब्रेशन नहीं की, जबकि सेम चीज अगर आलिया के साथ हुई होती तो पूरा बॉलीवुड उसको प्रेस करने में लग गया होता। मतलब क्लियर है, यहाँ फेवरेटिज्म है और आउटसाइडर्स के लिए जगह बनाना बहुत ज्यादा ही टफ है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता क्यों है। एक रीजन ये भी है कि रणदीप के पास कोई बड़ा पीआर टीम नहीं है, वो कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ते, गॉसिप पेजेस में रेयरली शो होते हैं। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बोला था, मैं चाहता हूँ लोग मुझे मेरी मूवीज के लिए याद करें, मेरी इमेज के लिए नहीं। बट प्रॉब्लम यही है कि इमेज और पीआर के बिना आप रेलिवेंट नहीं रह सकते हैं आज के टाइम में। अब इन सब का कंक्लूजन क्या है, तो रियलिटी यही है, रणदीप हुड्डा एक फिनोमिनल एक्टर है जिसका काम जेन्युइनली बॉलीवुड के बेस्ट में काउंट होता है, बट रिकॉग्निशन बहुत कम। और आलिया भट्ट हो या जानवी कपूर टाइप, और आलिया भट्ट इक्वली टैलेंटेड, बट विद इंडस्ट्री सपोर्ट एंड पीआर मशीनरी वो हर जगह स्पॉटलाइट में है। एक तरफ जो जाट है वो क्वाइटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ जो भी रिलीज भी नहीं हुई अल्फा मूवी, उसको हेडलाइंस मिल जाती है। सो एट द एंड ऑफ द डे, जब तक बॉलीवुड पॉलिटिक्स और ऑडियंस का टेस्ट चेंज नहीं होता, उस टाइप की रिकॉग्निशन मिलना टफ है। मीनवाइल आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग मूवी के लिए हमेशा बनी रहेंगी। और ऑनेस्टली ये कॉन्ट्रास्ट क्लियरली शो होता है कि बॉलीवुड में टैलेंट के साथ साथ स्पॉटलाइट एंड पीआर इक्वली इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हम ऑडियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हम अपने एक्टर्स की मूवी जेन्युइनली सपोर्ट करेंगे तभी उनको वो स्पेस मिलेगा जो उनके टैलेंट के लिए वर्दी है। ओके, सो नाउ टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। प्लीज टेल अस योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना एंड प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।